हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। इसमें लास्ट टाइम हमने किया था आपका टॉपिक मीन्स ऑफ स्प्रेड। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता जब डिजीज काजिंग जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वो एंटर करते हैं बॉडी को, अलग अलग मीन्स से हमने किया था। वाटर से हो सकता है, एयर से हो सकता है। तो उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, एंटर होने के बाद वो कहाँ जाते हैं? तो बॉडी जो है वो बहुत बड़ी है। किसी कंपेरिजन में, इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंपेरिजन में, जैसे बैक्टीरिया वायरस जो आपको दिखते तक नहीं है नेक्ड आई से, तो उसके कंपेरिजन में हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, पॉसिबल प्लेसेस हैं या ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज़ हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं। तो क्या सारे के सारे जो माइक्रोब्स जो हैं वो क्या सेम टिश्यू में या ऑर्गन में जाते हैं, जहाँ वो अलग अलग ऑर्गन्स में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जब फैल जाते हैं? क्या होता है जब वो एंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर? अब जो अलग अलग स्पैशीज़ हैं माइक्रो की, वो ऐसा लगता है कि जैसे घर में आ गई हो, अलग अलग पार्ट्स होते हैं बॉडी के। और ये जो सिलेक्शन है, जब वो वहाँ पे आ गई है, बॉडी में एंटर कर गए हैं माइक्रोब्स, तो ये सिलेक्शन जो है ये डिपेंड करती है कि कहाँ पे अगर वो गए हैं। ये देखना हो तो ध्यान ये पता लगाना पड़ता है कि उनका पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है, मीन्स क्या है, वो कैसे आए हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर वो आए हैं कहाँ से, उनकी एंट्री एयर से हुई है तो वो नोज़ से आए होंगे। ठीक है, और वो कहाँ पर जाएंगे, लंग्स में जाएंगे। और ये देखने में ऐसा लगता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो क्या काज करते हैं ऐसे, फिर ट्यूबरक्लोसिस, जो नोज से हवा से जाएंगे, नाक में से जाएंगे, तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी भी बोलते हैं। तो अगर वो माउथ से एंटर हुए हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे, सीधे गट लाइनिंग में। जिस तो कौन सी मतलब बीमारियाँ होने का उसमें डर होता है, जैसे टाइफाइड काजिंग बैक्टीरिया जहाँ हो सकता है वो यहाँ पे से जाता है माउथ से। और वो कहाँ के जाएगा, लीवर में जाएगा, जैसे कि वायरस जाते हैं जो हमें क्या क्या करते हैं, कौन सी डिजीज़ दे सकते हैं, जॉन्डिस। तो डिपेंड करता है कि उनकी एंट्री कहाँ से और कौन से मीन से हुई है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही केस हर बार हो। जैसे कि इन्फेक्शन है HIV की, जो बॉडी में कहाँ से आती है, सेक्सुअल ऑर्गन से। वो कहाँ पे फैलते हैं, लिम्फ पे, नोड्स, लिम्फ के नोड्स पे, और पूरी बॉडी में फैलते जाते हैं। मलेरिया मतलब मलेरिया वाले जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ से एंटर करते हैं, मॉस्किटो की बाइट से। वो जाते कहाँ पे हैं, लीवर पे जाते हैं, और रेड ब्लड सेल्स पे जाते हैं बाद में। वायरस जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस, जब ब्रेन फीवर जैसी जो बीमारी है, इसके जो वायरस होते हैं वो एंटर सिमिलरली कैसे एंटर करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो बाइट। लेकिन ये गोज ऑन इन्फेक्ट द ब्रेन, लेकिन इन्फेक्शन कहाँ पे करते हैं जाके, ये ब्रेन। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन का एक पार्टिकुलर ऑर्गन बोल सकते हो जहाँ टिश्यू होता है, जहाँ पे जाके वो अटैक करते हैं। और जो साइन हैं, जहाँ इनके जो लक्षण हैं डिजीज़ के, वो डिपेंड करते हैं कि कौन से टिश्यू पे डिपेंड करते हैं, जो ऑर्गन पे जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, टारगेट बनाया, जिस पे उन्होंने अटैक किया है। अगर लंग्स टारगेट होंगे तो उनके सिम्टम क्या होंगे, कफ होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर लीवर का टारगेट होगा तो जॉन्डिस होने के चांसेस हैं। अगर ब्रेन का टारगेट होगा तो सिर में दर्द होना, हेडेक होती है, वॉमिटिंग होती है। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस फील करना। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या साइंस हैं इन्फेक्शन के होंगे। अगर इनमें से कोई भी अगर एक टारगेट होगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेन का टारगेट बता रहे थे, तो हेडेक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए इन्हीं सिम्टम्स के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमें इन्फेक्शन कहाँ पे हुई है। ठीक है, अगर हमें पता हो कि टारगेट इशू क्या है, जहाँ कौन से ऑर्गन पे है, कौन से टिश्यू पे है, तो हमें पता चल जाता है। क्योंकि जो फंक्शन कैरी करते हैं वो टिश्यू और ऑर्गन, वो परफॉर्म होना बंद हो जाते हैं जब उस ऑर्गन पे, जहाँ उस टिश्यू पे अटैक होता है। तो इस बेसिस पे हमें डिजीज़ का थोड़ा सा जो है वो आइडिया मिल जाता है। इनके एडिशन में हमें जो अभी किए टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट के साथ जो होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के, और भी बड़े सारे कॉमन जो इफ़ेक्ट हैं वो होते हैं। ज़्यादातर जो कॉमन इफ़ेक्ट हैं वो डिपेंड करते हैं इस फैक्ट पे कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, जो एक्टिवेटेड होता है किसके रिस्पॉन्स में, अगर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है। अगर बॉडी के अंदर कोई एंट्री होती है, जैसे बोलिए कि दुश्मन अगर हमला करता है तो हमारे जो सिपाही हैं वो तैयार हो जाते हैं, ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम होता है। अगर बाहर से इन्फेक्शन आती है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो जो एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम है वो कई सारे जो सेल्स हैं उनको क्या करता है, रिक्रूट करता है, कहाँ पे, अफेक्टेड टिश्यूज में, ताकि वो किल करे डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को। इजीली बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, ताकि जो कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो उसको आसानी से आपकी बॉडी में
फैलने ना दे। तो इस जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो चल रही है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिससे मतलब इन्फेक्शियस उसको माइक्रोब्स को बाहर निकालने की प्रोसेस जो है, इसे आप कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इस चीज़ को आप अंडरलाइन करके रखिए कि जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है, ये जो हमारी बॉडी को प्रिजर्व करता है, मतलब बचाता है, प्रिवेंट करता है किससे, माइक्रोब से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्हीं के साथ साथ प्रोसेस के साथ एक कुछ लोकल इफेक्ट भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो स्वेलिंग होती है, पेन होते हैं, और भी जनरल इफेक्ट जैसे फीवर हो जाता है। फीवर तो आम बात है, ठीक है। तो इन कुछ केसेस में जो टिश्यू की स्पेसिफिसिटी है इन्फेक्शन की, वो उसमें कुछ इफेक्ट जो है ना वो बड़े कम दिखाई देते हैं, ठीक है। जनरल सीमिंग इफेक्ट मतलब आम दिखाई देते हैं। जैसे कि HIV की इन्फेक्शन होती है तो वायरस कहाँ पे जाता है, इम्यून सिस्टम में, और उसके फंक्शन को डैमेज कर देता है ताकि मुझे आसानी मिल जाए। मतलब वो आप सबसे पहले जो उसको बॉडी में एंटर करने से रोक रहा है, पहले तो वो उसे ख़त्म करेगा, उसे डैमेज करेगा। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि इफ़ेक्ट जो होता है HIV एड्स का, वो जो है फैल जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर फाइट करने की मतलब रहती ही नहीं, क्षमता ही नहीं रहती। इसलिए जो छोटी से छोटी इन्फेक्शन भी जो होगी, जो हम हर दिन फेस मतलब करता रहता है इंसान, छोटा मोटा कोल्ड वगैरह होगा, वो भी इसको ईजिली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इम्यून सिस्टम है वो डैमेज हो गया होता है। ये किस केस में होता है? HIV एड्स के केस में होता है। क्योंकि HIV एड्स में जो वायरस होता है वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ही पहले अटैक करता है, उसे डैमेज करता है, ठीक है। अगर ये भी बताया कि अगर स्मॉल कोल्ड होगा तो वो भी जाकर क्या बन जाएगा, निमोनिया बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपका जो माइनर गट इन्फेक्शन है, जो आपको क्या प्रोड्यूस कर देगा, डायरिया। क्यों? क्योंकि ब्लड का लॉस होता है इसमें। HIV एड्स में हमें ब्लड का बहुत लॉस होता है अल्टीमेटली। और भी बहुत सारी जो इन्फेक्शन हैं वो किल कर देती हैं उन पीपल्स को जो सफरिंग, जिन्हें कौन सी डिजीज़ है, HIV एड्स की। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि जो 70 है डिजीज़ मैनिफेस्टेशन की डिपेंड करती है कौन से माइक्रोब्स हैं जो बॉडी में एंटर कर रही हैं ह्यूमन, मतलब इनकी जो एक्सप्रेशन है डिजीज़ की, ये डिपेंड करती हैं इनका क्या फंक्शन होगा। लेकिन सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। अगर जो माइक्रोब्स है वो बहुत स्मॉल है तो डिजीज़ की जो एक्सप्रेशंस होंगी, ऑब्जर्वेशन होंगी, वो भी माइनर ही होंगी और अननोटिस होंगी, आप उसको ध्यान ही नहीं दे सकते। अगर नंबर हो जगह जो सेम माइक्रोब का अगर वो बढ़ जाए, ठीक है, तो वो छोटी बड़ी डिजीज़ भी जो होगी वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, लाइफ को उससे खतरा हो जाता है, ठीक है। छोट मतलब डिपेंड करता है कितने माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो इम्यून सिस्टम जो है आपका वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो क्या करता है, डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ माइक्रोब जो सर्वाइव कर रहे हैं बॉडी के अंदर। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो चाहे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है वो उनको अंदर बॉडी के अंदर ज़्यादा अंदर जाने ही नहीं देगा, उनको इतना डेवलप भी नहीं होने देगा। तो हम देख सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा हम पढ़ेंगे चैप्टर के बाद में। तो ये जो आपका टॉपिक था ऑर्गन जो ऑर्गन और टिश्यू का, मतलब कि ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का, ये कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।